अपूर्व अवसर भाग 5 तारीख 26/5/1999। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। परम पद की भावना। कृपाणोदय को ज्ञान दशा के बाद परमात्मा जल्दी से बनने के लिए जो भावना भाई उसका एक गीत लिखा है, अपूर्व अवसर ये वो क्या रहा उस। इसमें 3 पद हो गए, अब चौथा पद। आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो घोर परिसर के उपसर्ग भय करी આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો। चारित्रमों का अवलोकन होता है दर्शन में जाने के बाद। ज्ञानी को ज्ञान धारा भी है और राग धारा भी। जितना उपयोग आत्मा में जाता है उतनी ज्ञान धारा चल रही है। देह से भिन्न अपने आत्मा का भान भी है, लेकिन फिर भी अभी परमात्मा दशा नहीं आई। इसलिए क्रोध मान माया लोभ और नौकसाय ये सब परिणाम में जब जब भी उपयोग बाहर जाता है तो ये जो परिणाम होते हैं इसको चारित्र मोह कहते हैं। उसका भी उसको ध्यान रहता है, और जो जो परिणाम होते हैं उसमें हमारा उपयोग बाहर जाता है, हमारी कमजोरी है, इसका दर्द भी उसको रहता है। इसीलिए वो निरंतर ऐसी प्रैक्टिस करता है कि क्यों मेरा उपयोग वहां बाहर जाता है, देखना सुनना क्यों इतना। तो भावना बाता है कि मैं मेरे स्वरूप में रहूं लीन। मेरे पास ताकत कम है और मैं उपयोग को वहां लगा दूंगा तो मेरी ताकत और कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो ताकत को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो। ये हमारा उपयोग जो बाहर जाता है आत्मा में नहीं लग करके, वो 3 द्वार से बाहर जाता है। या तो मन के द्वारा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, या फिर वचन में भी हमारा किसी से कांटेक्ट हो जाते हैं तो बातचीत में लगे रहते हैं, या फिर काया संबंधी उपयोग बाहर जाता है। तो मुनिराज जो आगे बढ़ते हैं परम पद की यात्रा पे निकले हैं, राजद्वेष को जड़मूल से खत्म करने की बात वो तो हो चुकी, लेकिन अभी परिणाम में भी नहीं रहना और परमात्मा दशा प्रकट हो, पूर्ण वितरागता हो, पूर्ण शांति हो, और इसके लिए उपयोग पूरा अंदर में रहे। उसके लिए क्या करते हैं कि मन वचन काया की प्रवृत्ति है वो संक्षिप्त कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, कंट्रोल में कर देते हैं। अब बढ़ाना नहीं, संपर्क नहीं बढ़ाना है, संबंध नहीं बढ़ाना है, मन को उधर उधर भटकाना नहीं है, और काया में भी जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना है, कम से कम उसका हिसाब किताब रखना है। तो इससे क्या होगा कि उपयोग बाहर जाने से अटक जाएगा, रुक जाएगा। जितना हो सके उतना कंट्रोल करते करते उपयोग बाहर जाने से रुकता है। जैसे खाना खाने नहीं तो इतना उपयोग खाना बनाने में, खाने में, पीने में, उसके विचार में छूट जाता है। अपने को नहीं तकलीफ होती थी देवलाली में, अपन अपने भाव में रहते तब वो उतना घंटी बच जाती थी भोजन की, और वहां तो टाइम है, जाना ही पड़ता है। मंदिर में जाके बैठे हो, कभी ध्यान लग जाता है तो ध्यान नहीं भी रहता है, लेकिन वहां वो ध्यान रखना पड़ता है।
कि संस्था में गए हैं जहाँ, तो वहां का जो नियम है वो पालन करना है, नहीं तो वो लोगों को तकलीफ हो जाए। तो भी हम मंदिर में बैठे हैं, शांति से नहीं बैठ सकते, क्योंकि 11 बजे घंटी बजने वाली है, फिर वहां जाना है। हो सके कि हम 9 बजे से 8 बजे से बैठे हैं और 2 घंटा हमारा उपयोग बराबर नहीं चले, कभी कभी उपयोग 10 बजे से बराबर चलने लगे, और फिर वो उतने में वो ब्रेक आ जाए। तो अगर उस टाइम में हम ये सोचे कि भाई वो एक दिन नहीं खाना खाएंगे, अगर हमारा उपयोग रहा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं तो भले हमारे पहले कूपन भले वेस्ट हो जाए, ऐसा समझ के ध्यान लगाए तो स्थिरता अंदर की बढ़ जाती है और फिर कोई टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो वहां जाकर भी टेंशन है उस प्रकार का। तो उपवास करने का ही मतलब रहता है कि टेंशन ही खत्म, किसी बात का परेशानी नहीं, क्योंकि काया का इतना इस्तेमाल कम किए, काया को इतना ध्यान कम रखें। क्या है कि अपने उपयोग को अंदर ले जाने के लिए, आत्म स्थिरता बढ़ाने के लिए मन वचन काया को कंट्रोल करना है। नहीं बहुत पाप हो जाता है इसलिए, ऐसा नहीं, पाप हो जाता है इसलिए नहीं, मतलब खाना खाएंगे तो पाप होगा फिर नरक में जाएंगे, वो डर नहीं है क्या, वो डर नहीं है। लेकिन उपयोग को अंदर ले जाने के लिए ये सब व्यवस्था होती है। तो आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योग नहीं, हमारे पास ताकत कम है और वही ताकत को, उपयोग को हम बार बार खर्च कर डालते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति से। तो मैं ज्ञानी पुरुष ऐसी भावना बातें हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जब मेरे मन वचन काया की प्रवृत्ति बिल्कुल जीरो जैसी हो जाएगी, नील हो जाएगी। क्या मन भटकेगा नहीं उधर उधर, क्योंकि हम किसी की बात सुनते हैं फिर वो उसके ऊपर विचार होता है, सुनना नहीं। किसी के पास गए तो उसके साथ कांटेक्ट में होकर के याद आएगी ना, लाना नहीं, सुनना नहीं, देखना नहीं, न सुन, 3 बंदर वाली नहीं आती है बात, न देखना, न सुनना, न बोलना कुछ, वो स्टाइल है इधर। वचन और काया की प्रवृत्ति द्वारा करते करते बाहर आती है, मेन तो मन वचन और काया इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ क्या हुआ मुनिराज को, देखो लाइन पढ़ते हैं, आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योग नहीं। मुनि जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं, आत्म स्थिरता बढ़ाते हैं, तो बाहर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि अंदर की स्थिरता बढ़ गई और बाहर में जैसा है ऐसा पहले के जैसा चलते रहता है, वैसा नहीं होता है क्या, वैसा नहीं होता है। आत्म स्थिरता कौन, बाह्य प्रवृत्ति के साथ निमित नैमित्तिक संबंध है। जिसको अपनी आत्म स्थिरता बढ़ानी है, जल्दी से परमात्मा की दशा प्राप्त करने के लिए अंदर में ही रहना है, उसको बाहर के संबंधों को कट करना पड़ता है। कट करेंगे तो आत्मस्थिरता बढ़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन जब जब आत्मस्थिरता बढ़ेगी तब वो कट हो ही जाएगा, ऐसा लेना है क्या। इसलिए चलो छाछ रोटी खाओ, वो मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं। अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो ऐसा होगा। अब अंदर की स्थिरता की बात नहीं है और बाहर से ही अकेले बात करते हो और कहते हो कि इससे आत्मकल्याण हो जाएगा, वो तो गलती है। ऐसे तो अनंत काल में क्या क्या नहीं किया हमने, ये मुनि पर भी अनंत बार लिया है, ये नग्न दिगंबर दशा भी अनंत बार आई है, पंचमावत 28 गुण अनंत बार पाया। अनंत नहीं आता है इसमें, मुनि व्रत धार अनंत बेर ग्रहणे कूद जाए, ये कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन यहाँ कृपा कहते हैं अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, क्योंकि आत्मज्ञान सहित मुनि दशा अभी तक नहीं आई है। आत्मज्ञान के बिना मुनि दशा हमने लिया है, लेकिन आत्मज्ञान सहित अंदर की आत्मस्थिरता बढ़ते 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 ऑटोमेटिक बाहर के कांटेक्ट टूट जाए, छूट जाए, मन वचन काया की प्रवृत्ति कम हो जाए, कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसी दशा हमारी नहीं आई है। इसलिए भावना बातें हैं कि हमको जल्दी से परमात्मा की प्राप्ति होना है, परम पद की प्राप्ति करना है, और रास्ता बहुत कठिन है। अभी तो हम 4थे पे हैं और 14 तक जाना है, अभी तो कोई व्रत तक नियम नहीं है, श्रावक दशा भी नहीं आई है, तो फिर मुनिराज की दशा तो कहां से, वो तो उससे भी आगे है। तो हमको परमात्मा दशा जल्दी चाहिए, इसलिए भावना बातें हैं। तो अंदर में जैसा जैसा उपयोग को कंट्रोल करोगे, आत्मा में लगाओगे और आत्म स्थिरता बढ़ाओगे, तो बाकी के जो 3 योग है उपयोग को बाहर ले जाने वाले, मन वचन और काया, आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योग नहीं,
मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो, ये मुनिराज की भूमिका में बाहर के कॉन्टेक्ट तो छूट गए, सब समाज के कॉन्टेक्ट छूट गए, परिवार के छूट गए, धन दौलत इज्जत आबरू वो नहीं। अच्छा, जो शरीर को ढांकने के लिए जो वस्त्र आदि वो भी नहीं है, तो मन कहां से भटकेगा उनका? तो मन तो कंट्रोल में ही है पूरा। मन की प्रवृत्ति इतनी नहीं है, वचन की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि सामने कोई हो तो बोले ना, अकेले अकेले क्या बात करोगे, तो वचन की प्रवृत्ति नहीं है। अब प्रवृत्ति कौन सी रही उनको? मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो, क्योंकि वह जंगल में तो कांटे चुभे तो भी शरीर के द्वारा मालूम होता है, ठंडी हवा, गर्मी हो, बारिश हो, मच्छर हो, जीव जंतु हो, तो उसके डंक वगैरह लगते हैं, परिसर होते हैं। तो ये कई प्रकार के परिसर होते हैं। ये जो जीव जंतुओं के जो तकलीफ होती है जीव जंतुओं से, या ये भूख प्यास लगती है, शारीरिक भूख प्यास, शरीर में कहीं दर्द पीड़ा रोग, या बाहर से ठंडी हवा, बहुत गर्मी, या बारिश के ऊपर से गिरे पानी, क्या ऐसा जब होता है, ये परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिसर। और देव मनुष्य और तिर्यंत के द्वारा उपसर्ग होते हैं। सब अटैक किसके ऊपर करते हैं? शरीर के ऊपर करते हैं। कोई हंसी उड़ाता है और कोई मजाक उड़ाता है बाहर के इसको देख करके, कोई तिरस्कार करता है, कितना मैला है, नहाए नहीं, गंदा दुर्गंध आती है, वैसा होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, कोई पैर पड़े, कोई गालियां भी दे, कोई पत्थर मारे, देखो ये होता, बच्चे लोग मजाक उड़ाए, कैसे कैसे। और जंगल में तो ज्यादातर अनपढ़ आदिवासी लोग रहते हैं, उनको क्या पता है कौन है क्या कर रहे हैं। कोई आकर के उसको तन को ढांक देवे कि अच्छा नहीं लगता है तो कपड़ा पहना लेवे, ऐसा कुछ भी करे, ऐसा भी तो हो सकता है। शरीर के ऊपर बहुत सारा उपसर्ग हो सकता है। परिसर, तो परिसर उसको कहते हैं कि जो नेचुरल होवे, जैसे भूख प्यास, ठंडी गर्मी, बारिश, या शारीरिक वेदना है, या भूख प्यास, इसको बोलते हैं परिसर। और उपसर्ग किसको बोलते हैं? कि बाहर से कोई जब हैरान कर रहा है, जैसे मनुष्य हैरान करते हैं, तिर्यंच मच्छर आदि हो, सर्प हो, और भी कोई जानवर हो जो हैरान करे, तो वैसा वो उसको बोलते हैं उपसर्ग। कोई देव परीक्षा करने आ गए और तो वो भी हैरान करे, पूर्व भाव के वैरी हो गए, या परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे कितना ध्यान कर सकते हैं वो लोग, कितने अपने आत्मा में लीन हो सकते हैं, देखेंगे, ट्राई करेंगे। कोई अप्सराएं आकर के नाचती है उनको मन को दगाने के लिए, ऐसी परीक्षाएं तो कई प्रकार की होती है। तो क्या कहा उन्होंने कि ऐसा अपूर्व दिन कब आएगा कि मेरी आत्मस्थिरता इतनी बढ़ जाएगी अंदर में कि मन वचन काया के योग तो बहुत संक्षिप्त हो जाएंगे, नहीं के बराबर। और उसमें भी काया संबंधी थोड़े बहुत रहते हैं, क्योंकि मन का और वचन का तो सवाल ही नहीं रहा, कोई है नहीं तो क्या बताएं, सामने ही कोई व्यक्ति नहीं है तो वचन तो बोलने का सवाल नहीं है। मुनि तो मौन ही रहते हैं जहां तक तो, और न देखना न दाजना, तो मन को ही भटकाते नहीं है उधर उधर। अब यहाँ शरीर का एक सवाल, सब छोड़ के आए लेकिन शरीर को छोड़ नहीं पाए, क्योंकि वो तो आयुष्य कर्म के अधीन है। तो जो भी उनका उपयोग बाहर जाने का भी रहा, वो माध्यम कौन सा है? शरीर। कोई जोर से चटका भरे तो, जोर से भूख लगे तो, जोर से पानी की प्यास लगे तो, बहुत गर्मी पड़े तो उपयोग बाहर जाता है कि वेदना होती है वहां पर। तो मुख्यपण है तो उपयोग बाहर जाने का भी एक ही साधन रहा, मन वचन काया में से कौन सा? देह संबंध। और देह को और भी तकलीफ है, समझो बाहर में कोई परिसर नहीं है, उपसर्ग नहीं है, तो भी भूख प्यास तो है ही है, तो वो तो तकलीफ है ही है, उतना तो उपयोग बाहर जाएगा ही जाएगा। और ऊपर से घोर परिसर के उपसर्ग भय कर आवी सके नहीं ते स्थिरता नो
मैं ऐसी भावना भाता हूँ कि चाहे जितने परिश्रम सहन करना पड़े, चाहे जितने उपसर्ग आवे, मनुष्यकृत, देवकृत और तिर्यंजकृत, चाहे जितनी भूख प्यास वेदना हो, चाहे जितनी गर्मी ठंडी पड़े, स्थिरता का अंत न हो, अंदर में जमे रहे और जल्दी से जल्दी निद्रा हो पूर्व कर्मों की और जल्दी से जल्दी मैं परम पद की प्राप्ति करूं, ये मेरी भावना है। ये कृपाढ़ ये चाहते हैं। लेकिन ऐसी दशा आए बिना चारित्र मोह जाने वाला नहीं है। चारित्र मोह इतने सारे हैं तो उसके लिए बहुत बल चाहिए। जैसे हम अकेले और सामने हजारों लोग तलवार लेके आ रहे हैं मारने के लिए, तो हमारी लकड़ी क्या काम करेगी और हम अकेले क्या काम करेंगे? तो क्या चाहिए उसके लिए कि हमारे पास तोप गोला चाहिए, ये हाथ में एटम बम चाहिए तो कोई नहीं आएगा नजीक में। क्या रखो हाथ में 3-4 एटम बम आवे, 4-4 दिशा में डाले तो पूरे खत्म। हैंड बम आते हैं ना, हैंड ग्रेनेड्स वगैरह, वो हमारे हाथ में है। तो अभी पुलिस के पास क्या रहता है, तो वो टीयर गैस फोड़ते हैं, पहले आंखों में आंसू आने लगते हैं, आंखें जलती है, सब भाग जाते हैं। आंखें बंद तो कहाँ भागना वही बात मालूम नहीं पड़ता। तो टीयर गैस, क्योंकि पुलिस तो अकेले, क्राउड तो बहुत संख्या ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं, और कोई मरना भी नहीं चाहिए, तो रास्ता क्या है, आंसू बम फोड़ना, टीयर गैस फोड़ देते हैं। तो भगदड़ ऐसा कुछ साधन हो, मतलब ज्यादा बल चाहिए हमारे। तो बल क्या है, वो आत्मस्थिरता है। अनंत दोष होते हैं, उपयोग जब जब भी बाहर जाता है तो नहीं चाहते वो भी अच्छे बुरे परिणाम हो ही जाते हैं। भविष्य की चिंताएं हो जाती है, भविष्य में आने वाले भय के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो जाती है। भूतकाल में जो हमारे कड़वे अनुभव हुए हैं उसके आधार से हम किसी पे विश्वास नहीं रख सकते कि नहीं इस आदमी का हम विश्वास नहीं करेंगे। पहले कई बार ऐसा धोखा दिखाया है, हम अभी धोखा नहीं करना चाहते, हम हमारी शांति को भंग नहीं करना चाहते। भविष्य में तकलीफ आएगी, इनके द्वारा हमको तकलीफ आ सकती है करके वो अपनी स्थिरता में नहीं रहता है, वर्तमान में परिणाम खराब कर देता है। अभिप्राय है, लेकिन अभिप्राय के पीछे भावना क्या है? शांति। शांति के लिए तो आप कुछ भी करो। मेन ये सब अभिप्राय रखने का कारण एक ही रहता है कि हमको अशांति ना हो। भूतकाल का अनुभव तो है ही, तो आत्मलक्ष्य कर रहा हूँ। आत्मलक्ष्य तो उसका कोई इतना दोष नहीं गिना जाता, फिर भी दोष है। हाँ वही दोष है। इसके ऐसा करके भी उपयोग बाहर जाता है यार, ऐसा करके ही प्लानिंग करता है ना कुछ। इतनी अपनी अपनी कैपेसिटी नहीं है कि चाहे जैसे उड़े आएंगे हम अपने आप देख लेंगे। स्थिरता नहीं बढ़ी है, इसलिए ऐसे ऐसे परिणाम होकर के वर्तमान बिगड़ता है। हाँ तो स्थिरता बढ़ेगी तो एक सेकंड बाद की चिंता नहीं होगी। दुश्मन बाजू में खड़ा होगा, वो हमारा गला काट देगा तो आराम से नींद आ जाएगी। हम दुश्मनों के देश में जाएंगे तो भी हम घबरा करके रात भर जगह कुछ करने में, कोई उठा नहीं लगे, कोई ऐसा नहीं करे, कोई हमारे निंदा नहीं करे, ऐसा नहीं होता है। वो तो वहां भी जाएगी। भविष्य की चिंता करने के लिए क्यों निंदा करेगा तो वो ऐसा करेगा तो वहाँ अपमानित हो जाएंगे, तो फलाना हो जाएगा, तो दिखड़ा जो होना है सो होगा। हम तैयार है हर चीज के लिए। भविष्य की चिंता ऐसे रखने की, शांति चाहिए वैसे करने के बदले वर्तमान में शांति, वो कुछ नहीं करे तो शांति मिलेगी कि हम आत्मा में जाएंगे तो शांति मिलेगी। और उनको दुख लगेगा तो इससे का दुख बढ़ेंगे। ये दुख लग रहा हूँ, ये दुख तो अपने परिणाम में गड़बड़ देखोगे तो लगेगा। तो किस प्रकार से हम अपने भविष्य की या भूतकाल की यादों को लेकर के वर्तमान बिगड़ते हैं और अपने स्वरूप में नहीं जाते हैं। ऐसी जो गलती हम करते हैं वो चारित्र मोह के कारण होती है, ज्ञानी को तो उसके कारण हमारा वर्तमान बिगड़ता है और स्थिरता का घात होता है। हमारा चारित्र की कमजोरी है। हमारे ऐसे परिणाम देखेंगे तो लोग बोलेंगे फिर अज्ञानी में आप में फर्क क्या है, आप भी ऐसा करते हो, इतना अभिप्राय रखते हो दूसरों के बारे में, दूसरों को देखते ही राग द्वेष हो जाते हैं, तो फिर आप में और अज्ञानी में क्या फर्क है? तो अंदर में वो कोई नहीं देखता है कि आप आत्म शांति के लिए ऐसा करते हो। आपका अभिप्राय बचाने का, अपने को बचाने की क्या जरूरत है? जब आपका सुख आपके पास है तो बचाने की क्या जरूरत है? इतनी भागमदौड़ी क्यों? लेकिन वो इसीलिए कि हम कमजोर हैं।
हमारा सुख हमारे पास है, लेकिन हमारा सुख जब चाहे तब लेवे हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हम बचना चाहते हैं। जब मुंडई गर्म आएगा ना तो कहाँ बचा तो बचना चाहते हैं, वो चारित्र मोह है। बचना चाहते हैं, इसलिए जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं वो चारित्र मोह में जाता है। पुरुषार्थ की मानता है। पुरुषार्थ कमजोर को सब दबावे और उसको चिंता रहती है, और बलवान को कोई चिंता ही नहीं है। और जब जो आएगा देखा जाएगा। हमारे में बल इतना है कि कोई कुछ होने वाला ही नहीं है, तो वो डरता नहीं है। कोई भी जगह पे कैसा भी जा चले जाता है। उसको न अपमान का भय है, न कोई तकलीफ का भय है, न किसी को देखने से उसको राग द्वेष हो जाते हैं। वैरियों के बीच में भी उसको शांति से नींद आती है। उसको कोई टेंशन नहीं होता है कि वो मेरे को ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वो कर देगा। तो क्योंकि आत्मस्थिरता बढ़ी हुई है, तो हजारों में दावानल के अंदर वो अपनी आत्मस्थिरता को बना के रख सकता है। उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए एक कृपालुदेव ये चाहते हैं कि परम पद की प्राप्ति के लिए मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरी ये भावना है कि मेरे आत्मा में उपयोग ऐसा लगे अंदर में कि मन वचन काया की प्रवृत्ति संक्षिप्त हो जाए, और चाहे जितने परिसर हो और उपसर्ग आए, जैसे दशरथ कुमार मुनिराज को आए, 5 पांडवों को आए, ऐसे चाहे जितना उपसर्ग आवे तो हमारी स्थिरता का अंत न हो। और मुनिराज का तो ऐसा होता है कि कोई कपड़ा डाल दे ऊपर तो उसको उपसर्ग गिनते हैं। उपसर्ग आने के बाद उनका एक ही काम रहता है कि जहाँ जैसी हालत में जैसे हो वैसा ही रहना, चाहे जितना कोई भी तकलीफ हो तो भी वहां से उठना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सब अनशन हो जाता है वहां, समझो कि उठ नहीं सकते। हाँ, कोई उपसर्ग दूर किया, किसी को मालूम पड़ा तो वो अलग बात है, बाकी तो उठने का सवाल नहीं है, वहां से वहां ही रहना उनका। नहीं तो भी नियम है ऐसा। हाँ, उन्होंने नहीं निकालते, वही बात है। और निकाले बिना तो चलते नहीं, निकाले बिना चल नहीं सकते। जैसे चारों ओर अग्नि लगा दिया और आप बीच में हो, ठीक है, अभी आपको हैरान करने के लिए उपसर्ग हुआ है तो आप हल नहीं सकते। आपका ध्यान हुआ है आत्मा में रहने। कोई आकर के उपसर्ग दूर करे, विनती करे कि अब आप उपसर्ग मुक्त हो गए, आप फ्री हो गए, विनती करके, तो फिर वो वापिस हाँ, नहीं तो वहां से हटना नहीं कुछ नहीं। और मुनिराज के यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था सैनिक महाराजा ने, और साथ में मेरा कब आयु से बांध लिया, तो मुनिराज वहां से उठे नहीं। तो घर पे जाके बोले कि देखा तुम्हारा वो मुनिराज को, तुम इतनी तारीफ करते हो ना, चलना वाणी को बोलते हो हमारे मुनिराज ऐसे ऐसे ऐसे, वो कब की उठा के उसको हटा के भाग गया होगा। तो क्या बात कर रहे हो कि नहीं, ऐसा जैन मुनि को देखा था और ऐसा उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, और तुम बोलते हैं हमारे मुनिराज तो भागते नहीं, चाहे जितने उपसर्ग में भी अपने आत्मा में लीन देते, पूर्ण परम वितराग है, परमात्मा बनने की साधना कर रहे हैं, इतनी तारीफ करते थे ना तुम। तो तुम्हारा वो ढोंगी मुनिराज तो सांप को हटा करके कब के भाग गया होगा वहां से, क्योंकि मरा हुआ सांप डाला तो फिर कीड़ी आती है वहां पर। कोई भी आप देखेंगे मरी हुई किसी तो कीड़ी आती है वहां पर। हाँ, तो वहां भी ऐसा होता है, जहाँ मरा हुआ सांप पड़ा अगर कोई नहीं हटाया, जलाया नहीं, तो क्या होता है, तो कीड़ियां आकर के लट्ठा भर के उसको खत्म करते हैं। तो वो तो कब क्यों हटा के भाग गया होगा, नहीं तो कीड़ियां कितनी आ जाती है, चटके कितने भरते फिर उसको। तो वो तो भाग गए, वो हटा के भाग गया होगा। वो ढोंग कर रहा था, मैं डाला तब तो हटा नहीं, लेकिन मैं हटते ही वो भाग गया होगा। तो उसको तो ऐसा धोखा, अरे अरे क्या कर दिया आपने, बहुत बड़ा पाप किए। कहाँ थे बताओ, तो जा नहीं सकते ऐसा, हमारे में जाते नहीं मुनिया जैसे इस प्रकार से, वहीं खड़े होंगे चाहे जितनी तकलीफ होंगे तब तक। मेरे को तो बताओ कहाँ है जगह हो। और चलने आने के मन में ऐसा था कि उनका उपसर्ग दूर करने का भाव था, ताकि उनको तो वहीं खत्म हो जाते, प्राण त्याग देते, लेकिन उठते नहीं वहां से। मुनियाद की आत्मस्थिरता ऐसी होती है। तो गए तो वहीं बैठे थे और पूरी कीड़ियां छन्नी कर दिए थे। 3 दिन तक वहीं थे जंगल में, वही जगह पे, वही भूखे प्यासे ज्ञान में लीन। परिवर्तन आया श्रेणी राजा का, धन्य है। ऐसे तो मुनिराज हमने नहीं देखे, ऐसी वितरागता हमने नहीं देखी। जीवन परिवर्तन, आज से मैं जैन धर्म में अंगीकार करता हूँ। चले गए महावीर स्वामी के पास, हाथ जोड़ लिए,
एकदम हृदय परिवर्तन ऐसा हो गया कि दिव्य ध्वनि सुनी और वहीं संकित हो गया उनको इन द स्पॉट। इतने पाप करने वाले पापी सातवीं नरक का आयुष्य बांध लिया। इनका परिवर्तन मनुराज की ऐसी आत्मधारा देख करके हुआ, अवसर दूर किया गया। फिर उनकी बहुत विनती क्षमा मांगी और फिर महावीर स्वामी के पास जाके दिव्य ध्वनि सुन करके वहीं उसी सभा में वहीं समय दर्शन की प्राप्ति। कितनी देर लगती है पलटने में, कितनी देर लगती है? जीव निर्धार करे इतनी देर है। चाहे जितना पापी हो पलट सकता है। मार्ग ही ऐसा है कि जैन धर्म उनके देवगुरु उनकी विवाणी वितराग है, आत्म शांति का रास्ता बताने वाले हैं। आत्म कल्याण करो वो बात है, ये करो वो नहीं करो ये बात नहीं है। आत्म कल्याण करो, नजर अपने आत्मा पे रखो, करने नहीं करने की बात नहीं है। जागृति में रह करके अपने आत्मा को देखो, अपने प्रभु को पहचानो, ये बात है यहाँ पर। तो बात सुनते ही उनको आत्मज्ञान वही हो गए। बड़े से आत्म नरक का आयुष्य बंधा था, लेकिन समय दर्शन में रोका क्या उन्होंने? ऐसी गलती ने समय दर्शन को रोका क्या? दूसरे सेकंड में पलटी मारा, भगवान की वाणी सूर्य और अंदर में दर्शन किए भगवान को, खलास हो गया समय दर्शन। ऐसा कोई नियम थोड़ा है कि बहुत पाप करोगे सातवीं नरक का जाने का योग्य तो भी आपको अनुभव नहीं होगा, ऐसा थोड़ा है। अनुभव तो जब जीव पलटा मारे तब हो सकता है। ये मेरे आत्महित की बात है, मेरे कल्याण की बात है। मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मुझे नहीं करना है, आज से पलट जाना है, मुझे आत्मा के दर्शन करना है। ऐसी अपूर्व भावना करके अगर अंदर में देखे तो अभी हो जाए आत्मदर्शन। तो भूतकाल के सारे जो गलतियां थी वो रोकती नहीं है उसको। वर्तमान आपका सुधर गया तो भूतकाल में चाहे कुछ भी हुआ हो, वर्तमान में आप संभल सकते हो, भविष्य को अच्छा बना सकते हो। तो ये काम उधर हुआ, लेकिन वहां तो स्थिरता का अंत नहीं आया, ये बात है। तो कृपा ऐसी भावना बात है, कैसे दिन कब आएंगे कि जब मेरी स्थिरता का अंत नहीं आएगा, मैं अपने आत्म स्वरूप में ऐसे लीन हो जाऊंगा। तो स्थिरता चाहते थे वो। तो ये भावना यहाँ कृपा बातें हैं, क्योंकि वो समझते थे कि मैं तो अभी ग्रोथ दशा में हूँ। भले आत्मज्ञान होगा, लेकिन जितना आत्मा में लीनता होनी चाहिए इतनी लीनता नहीं हो रही है, उससे बाहर जा रहा है। अभी भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं, अभी भी वो शांति अंदर में भले ही है, लेकिन बाहर में इतनी शांति अनुभव में नहीं आ रही है। लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ पाया है, और मेरे को भी शांति नहीं है। मेरे को कहाँ शांति है? जितना चाहिए उतना शांति तो मिलती नहीं है। तो वो भावना बातें हैं कि ऐसा दिन कब आएगा कि जरा मेरा होते वो पूरा अंदर में चले जाएगा और शांति बढ़ेगी, वितरागता बढ़ेगी, परमात्मा की बनने की मेरी योग्यता डेवलप हो जाएगी। आत्मस्थिरता तरण संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो घोर परिसह के उपसर्ग भय करी આવી શકે नहीं તે स्थिरता नो अंत जो। ये परिसर तो नेचुरल होते हैं, जैसा पहले बताया ऐसा। तो मुनियाज क्या करते हैं, अपने ध्यान की कैपेसिटी कितनी बड़ी उसकी परीक्षा करने के लिए क्या करते हैं, करते हैं तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की धड़ियों में। ये कैसा है, अपनी स्थिरता में कितने हम आगे बढ़े हैं, हम हमारी परीक्षा पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमारी साधना अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या कोशिश करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। तो वैशाख जेठ महीने का जोम तड़का होता है तब पहाड़ की शिखर पे जाते हैं ध्यान धरने के लिए। तो कहीं गुफा में छाया में किधर भी, ऐसा नहीं खुले में, और वो भी जहाँ शिलाएं गर्म होती हैं, शिलाएं गर्म हो के एकदम वहां से भी गर्मी गर्मी आती है, ऊपर से गर्मी यहाँ से गर्मी, जहाँ खड़े हैं वो गर्म हो गया पत्थर, पैर में छाले आ जावे, वहां जाकर के तब क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, करते हैं तपसेल नदी तट पर। ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, दरिया किनारे या नदी किनारे, सरोवर के किनारे, वहां ध्यान धरते हैं। क्यों? एक तो बाहर तो ठंडी होती है, ऊपर से पानी के ऊपर से हवा आती है तो और भी ठंडी होती है, पूरा कांप जाए शरीर, बर्फ जैसा हो जाए। सारी रात भर वहां ध्यान करते हैं खड़े खड़े। क्यों? देखिए कि हम कितना अंदर में रह सकते हैं, हमारी कितनी योग्यता है, तो अपने परीक्षा करने के लिए वो ऐसा करते हैं तरुतल वर्षा की झड़ियों में।
बारिश आ गई तब तो भीगते ही हो बारिश आते वक्त, लेकिन बारिश आने के बाद भी आप 4-5 घंटे तक भीगते रहते हो। कैसे? कि झाड़ के नीचे खड़े हो जाओ, फिर पत्ते में से धीरे धीरे पानी आते हैं, टपक टपक, पूरा शरीर सूख जाता है, ऊपर से एक बिंदु पानी गिरे और फिर गीला हो जाए। गरम तवे के ऊपर कैसा हो, एक बूंद डाले तो क्या होता है, वैसी शरीर की वेदना हो उधर। इस प्रकार उपयोग वहां खींचे जावे। उपयोग ऐसी तकलीफ होती है कि उपयोग बाहर चले जा रहे, उस वक्त उन्होंने अपने इतना बल से उपयोग को अंदर ही रखते हैं। कैसा युद्ध करते हैं अपने कर्मों के साथ, ये जानबूझ करके ऐसे जगह पे जाते हैं लड़ाई करने के लिए, पूर्व कर्मों की निद्रा करने के लिए। आ जाओ जिसको आना है उसको, मैं ज्ञान रूपी बम लेकर के खड़ा हूं, मेरी स्थिरता का अंत आने वाला नहीं है। इतनी जबरदस्त ताकत से अंदर में अपने आत्मा में रहते हैं और मालूम हो जाता है। और अगर वहां फेल हो गए तो अपने गुरु के पास, आचार्य के पास जाकर के मैं ऐसी परीक्षा किया लेकिन मेरा ध्यान अभी इतना जमा नहीं है, आप मेरे को सजा दो, आप जो सजा दोगे वो मैं करूंगा। ऐसा करके अपने परिणाम खुला करते हैं सामने से, मेरे में अभी इतनी योग्यता नहीं आई है, उसकी शिक्षा लेते हैं वहां पर सामने से जाकर। तो वो आत्म साधना बढ़ाने के लिए ऐसा करते। बड़े बड़े मुनिराज को ऐसा पूरा अजगर पूरा गल जाए मुंह में डाल के, भागते नहीं, हाथ पैर कोई नोच के खा ले, वहां से हटे नहीं, पूरा नाक सर पे लपेट ले पूरा बॉडी को। भागने वाली बात नहीं, हटने वाली बात नहीं, ये कोई मामूली स्थिरता थोड़ी है। क्या है ये आत्मज्ञान के केवल ज्ञान? आत्मज्ञान केवल ज्ञान तो कहाँ हुआ है, केवल ज्ञानी के तो उपसर्ग होते ही नहीं है। वो तो जमीन से ऊपर ही रहते हैं, 5000 फीट ऊपर आकाश में रहते हैं, कमल का फूल के ऊपर रह जाता है, परम औदारिक शरीर हो जाता है। ये सभी भगवानों की मूर्ति इस तरह की क्यों है? ये तो शिल्पकार है इसलिए अलग अलग बनी हुई है, बाकी तो एक ही जैसी रहती है पूरी मूर्ति, वितराग की मूर्ति। एक 8 साल का लड़का हो केवल ज्ञान होता है, उसका रूप बदल के परम औदारिक हो जाता है। तो एक 80 साल का बूढ़ा वो केवल ज्ञान लेता है तो बुढ़ापा चले जाता है, वो जैसी उसकी बॉडी होती है ऐसी उसकी बॉडी हो जाती है, परम सुंदर परम औदारिक, पूरे शरीर के परमाणु बदल जाते हैं, इतनी सुंदर हो जाती है, देखते ही बाज आए, अपना उपयोग वहां से हटे नहीं, इतना सुंदर लगे। ऐसा अपने आप हो जाता है, शरीर बदल जाता है पूरा परम औदारिक। और ऐसा कमलासन के ऊपर अद्धर रहते हैं, छुए बिना आकाश में अद्धर, ऊर्ध्वगमन हो जाता है। तो उनको तो कोई उपसर्ग होता नहीं है, होने का कोई सवाल ही नहीं है किसी प्रकार का। मुनि अवस्था में जब ऐसे प्रयत्न करते हैं केवल ज्ञान के पहले, तब ऐसे कई प्रकार के पूर्व कर्म बांधे हैं, इसके अनुसार उपसर्ग होते हैं। 4 कर्म बाकी है तो उसमें आयुष्य कर्म है, वो तो जब होने वाला है तभी छूटेगा। नाम कर्म, नाम तो बदला नहीं जाएगा, शरीर तो गोत्र नहीं बदलेंगे तो क्या करता है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को फर्क क्या पड़ता है, उसमें नुकसान क्या हो रहा है? अपने को शांति तो फिर भी मिल रही है ना पूरी, वो कहाँ रोकता है? शरीर ने रोका केवल ज्ञान होने से? बड़े पड़ा है, नाम गोत्र आयु पड़ा है तो क्या फर्क पड़ता है? आगाधी कर्मों का इतना डर नहीं, डर जो है वो घाती कर्मों का है। ज्ञानावणी दर्शनावणी दोनों और अंतरा है, उसका प्रॉब्लम है। वो उसके निमित्त से हम अपना जितने कमजोर होते हैं उतनी हमारी आत्मस्थिरता में कमी आती है, उतना हमारे को शांति कम मिलती है। जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे आत्मस्थिरता में, उतना उतना उनका कम नहीं होता है, वहां पर निद्रा होती है और हमारी शांति बढ़ती। तो ये बात इधर उन्होंने कि आत्मस्थिरता 3 संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यंत जो घोर परिसह के उपसर्ग भय करी आवी सके नहीं ते स्थिरता नो अंत। अपूर्व अवसर वो क्या रहा। अब और आगे संयम न हेतु योग प्रवर्तना स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन जो ते पण क्षण घटती जाती स्थिति में अंते थाए
निज स्वरूप माँ, ये मुनिराज जो होते हैं आत्म साधना के लिए घर बार सब छोड़ा है। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया घर बार, तो सारा संसार छोड़ा उन्होंने बाहर का। तो अंदर में आत्म स्थिरता बढ़ा करके अंदर में जो राग द्वेष के परिणाम है उसको भी खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे मुनिराज संयम बढ़ाने के लिए, अपनी आत्म स्थिरता बढ़ाने के लिए योग की प्रवर्तना करते हैं। मतलब क्या? योग प्रवृत्ति माने क्या कि हिलना चलना, आहार लेने जाना, बैठना उठना, थोड़ा ऐसा आराम लेने जैसा करना, जो भी करना है प्रवृत्ति जो भी होती है जिससे बॉडी का हलन चलन हो, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति को योग प्रवृत्ति कहते हैं। वो क्यों करते हैं योग प्रवृत्ति? यहाँ से यहाँ भी बैठे थे पद्मासन में, अब खड़गासन में क्यों आए? क्या कारण? कि पद्मासन में बैठे बैठे यहाँ वेदना होने लगी समझो, और वो वेदना हो तो उसको दर्द नहीं है, लेकिन वो वेदना अगर हमारे संयम में बाधा रूप बनती है, आत्मस्थिरता में, तो फिर क्या करते हैं? फिर खड़े हो जाते हैं। आत्मस्थिरता मुख्य है। वेदना इतनी बड़ी है कि हमारी आत्मस्थिरता को खंडित करे, तो फिर वो खड़े होकर के खड़गासन में आ जाते हैं। तो पहले पद्मासन में थे, अब खड़गासन में आए, प्रवृत्ति हुई ना। क्यों? आत्मस्थिरता बढ़ाने के लिए। संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना। मतलब 1 इंच भी मुनिराज हिलते हैं तो सिर्फ अपने आत्मस्थिरता बढ़ाने के लिए हिलते हैं, नहीं तो सवाल ही नहीं हलने का। और आहार लेने को जाते हैं, कहाँ पहाड़ों पे रहते हैं, और फिर आहार लेने का टाइम तो फिक्स है 10 से 12 के बीच में समझो। तो पहाड़ पे रहते हैं, गांव से बहुत दूर, तो आहार लेने का समझो विकल्प आया समझो, तो उनको तैयारी कब से करनी पड़ती है? सुबह 8 बजे से उतरना शुरू करना पड़ता है, तभी तो 10 11 12 के बीच में आएंगे ना। तो क्या होता है? आत्मस्थिरता बढ़ाने के लिए आहार लेने का विकल्प आता है कि शरीर इतना कमजोर हो गया है, न बैठा जाता है न खड़ा होना जाता है, क्या तो ध्यान योग्य मुद्रा में नहीं रह सकता है। तो शरीर इस प्रकार से टिके रहे, शरीर को जो भाड़ा देने का दे दिया जाए, ताकि वापिस में पद्मासन में या खड़गासन में अपना आत्म ध्यान बराबर कर सको। तो ध्यान बढ़ाने के लिए दुनिया को आहार का विकल्प आता है। तब जो टाइमिंग होते हैं आहार के, उस टाइम में वो नगर में आते हैं, सिटी गांव में, या तो वहां जो सूझता आहार होता है वो लेते हैं। ऐसा नहीं कि मेवा मिठाई चाहिए, और जिसके घर पे गए मौन पहले होता है, बोलना बोलना नहीं होता है। नवधा भक्ति से बुलाए तो ही जाना, सूझता आहार होवे तो ही लेना। उसमें भी हाथ में खड़े खड़े लेना, बैठने का सवाल नहीं, बैठने का मनाही है, बातचीत करने का मनाही है, ऊपर देखने की मनाही है। वो जो डाले सो चुपचाप ले लेना। अपन ये मत ऐसा वो सवाल ही नहीं है, नहीं बोलने का सवाल नहीं है। और 32 कोड़े से ज्यादा नहीं लेना, तो ये नहीं वो देवा सब तो सवाल ही नहीं होता है बोलने। जितना हाथ में उन्हें बना करके डाले उतना ही ले सकते हैं, ऐसा ले। और जिमते जिमते अगर गिर गया दाना खत्म, फिर लेने का नहीं। कई नियम होते हैं उसके भी, क्योंकि वहां हेतु शरीर का सुविधा स्वाद वो नहीं है, स्वाद की अपेक्षा नहीं है। स्वाद कैसा भी हो, अब कड़वी करेले का साग दे तो खा लेंगे, अकेला साग दे तो खा लेंगे, अकेला सीरा दे तो खा लेंगे। उनको स्वाद की कोई पड़ी नहीं है। उनको किसकी पड़ी है कि शरीर कमजोर हुआ है तो उसको जो भी डाल दिए खत्म, तो वो क्या टेके में रहता है और अपनी साधना। वो साधना करने का हेतु है शरीर को पालने का, पोषने का, बढ़ाने का, अच्छा रखने का, सुंदर रखने का, शारीरिक ताकत और बढ़े, अच्छे स्वाद मिलने के खाऊं, वो बात नहीं होती है इसके अंदर। ऐसा करके आते हैं, और आते आते भी नीचे आए और विकल्प चले गया, नहीं अभी आप आज भी विकल्प नहीं है, अब वापिस चले जाते हैं। अभिग्रह दान करते हैं कई प्रकार के, सामने से जा करके। तो शरीर को जब जरूरत है तब वो अभिग्रह दान करते हैं, ऐसा होगा तो लूंगा नहीं तो नहीं लूंगा,
और फिर नहीं ऐसा नहीं होता है तो वापस चला जाता है। महीने महीने भर भी उपवास हो जाते हैं, शरीर ठीक नहीं होता इसलिए खाने का विकल्प आता है, और फिर भी ऐसा भी ग्रहण करते हैं तो कभी महीना महीना भर तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है। तो उससे वेदना और बढ़ती है तो फिर उसके सामने फाइट करते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। तो वहां तो कोई बचाने वाला नहीं है, आप दवा दारू करने वाला नहीं है, आपकी कोई सेवा चाकरी करने वाला नहीं है। वहां तो आप और अपना आत्मा के सिवा कौन शरण है वहां पर। तो वहां तो तकलीफ बार में ज्यादा है तो एक ही उपाय रहता है, क्या उपाय रहता है? अपने स्वरूप का दर्शन करना, दूसरा कोई नहीं। कुछ नहीं कर सकते आप, किसी की बाह्य हेल्प ही नहीं है वहां पर, किसी का आधार ही नहीं है ना वहां पर। ऐसी दशा को कृपादेव चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिरता आएगी तो पूर्व कर्मों की निजरा होगी, तो वही हमारे रास्ते खुले हो जाएंगे परमात्मा बनने के, नहीं तो हम भटके रहेंगे। क्योंकि नियम ऐसा है कि भले आत्मज्ञान हो गया हो, जब तक जाने अनजाने में जो भी हमने भूतकाल में कर्म बांधे हैं या वर्तमान में बांध रहे हैं, उपयोग बांध जाते जाते, वो सारे पापों का पुण्यों का निवेड़ा नहीं आएगा। तब तक आप भले ज्ञानी बन जाओ लेकिन परमात्मा तो नहीं बन सकते, पूर्ण शांति तो आपको नहीं मिलेगी। पूरा अकाउंट सेटल करना है। किसी को समझाने का योग है तो वो भी आपको करना है, वो पुण्य कार्य भी आपको करना है। आप बोले कि नहीं समझाऊंगा, नहीं चलेगा, आपको समझाना ही पड़ेगा इतना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ऑलरेडी पहले से। आपको तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चलना है, आपकी तो कोई चलने वाली है नहीं, आप तो ज्ञाता दृष्टा हो। एक भी परिणति को आगे पीछे करने की ताकत आत्मा में नहीं है, आत्मा की ताकत तो सिर्फ देखने मात्र की। किसी को गाली देने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने भूतकाल में, उसको गाली देना है तो देना है, बस खत्म हो गई बात। क्यों नहीं? गाली नहीं देना नहीं चलता है, देना पड़ता है। ये जो भी है हमारी फिल्म पूरी फिक्स हो गई है। कमजोर है, मगर बोले लिए काम नहीं चलता। वहां ऐसी भावना बातें हैं, इतना आधार लिया ना बाहर का तो इतना उपयोग बाहर जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाखाना मेडिकल स्टोर में जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो जब जब इतना करोगे तब तक उपयोग तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब ऐसा थोड़ा है कि आत्मा में उपयोग लीन रहेगा और आप चलने की प्रवृत्ति करोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आत्मा में लीन रहो तब मन वचन काया की प्रवृत्ति तो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। फिर भी आपने वो अभी भी वो पराधीनता है, पूर्व कर्म का उदय है, वर्तमान अपनी पराधीनता है। सर दुखता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये भगवान के पास नहीं जाते हैं, जाते हैं क्योंकि वेदना हो जाएगी तो फिर हमारा उपयोग अंदर में आत्मा में रहेगा नहीं। गाना तो अच्छा है, बात तो सही है, क्यों कमजोरी है। देखिए ऐसा है कि चाहे जैसी वेदना है कि मैं अपने आत्मा को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कभी पावर आया? ये तो कृपा देव ने भावना भाई है, वो चाहते हैं कि ऐसा पावर मेरे में आए। नहीं तो इतना है, इतना बाद में तो आत्मज्ञान करना इजी है, परमात्मा बनना इतना इजी नहीं है, वो तो कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। भावना बना, ट्राई करने के बाद पहले कोई भी काम करने के पहले भावना बना। और भावना कब होता है कि लाभ दिखता है तो भावना होती है कि कितना जल्दी जल्दी कर्मों का खत्म हो जाएगा। अपना उपयोग बाहर जाता है, घड़ी घड़ी हमारी कमजोरी है इसलिए राग द्वेष हो जाते हैं, हमको ही भोगना पड़ेगा, हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसा नुकसान से बचने के लिए आप फिर वो काम करोगे, ऐसी दशा में आने की भावना पाओगे, क्योंकि ऐसी दशा में आओगे तो लाभ हो जाएगा। यहाँ नए नए कर्म बनते हैं उपयोग बाजार से, वहां कर्म करते हैं। आपको क्या करना है? जल्दी से परमात्मा बनना है, जल्दी से पूर्ण शांति चाहिए, तो फिर रास्ता तो यही है, एक हो तृण काल में परमात्मा पार, दूसरा रास्ता नहीं है। टफ अच्छी तो हम आत्मा का बल बढ़े तो सब किसी की जरूरत नहीं, अंदर का बल बढ़ा बहुत सुंदर है। कितना कठिन है आगे का मार्ग, लेकिन कठिन अपने को अपनी दृष्टि से लग रहा है। अंदर की आत्मा की स्थिरता बढ़ेगी तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, छूट जाता है सब। हाँ, अंदर की आनंद लेके करने का नहीं है। दशा अपना तो बाह्य दृष्टि से लगती है कि बहुत कठिन है, लेकिन अंदर की जो आनंद की स्थिति बनती है सारी दुनिया को भूल जाओगे, सारी दुनिया को भूल जाओगे। इसलिए अपने को कर्म काटने के लिए क्या करना कि 12वें मुनि बनना नहीं, कर्म काटने के लिए अंदर की स्थिरता बढ़ाना।
ये रागद्वेष जो वर्तमान में हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए क्या करना, तो अपने अंदर की स्थिरता बढ़ाना, परिणाम को बहुत रखना, और ये हमारी गलती समझ करके अंतर्मुख दृष्टि करके अपने भगवान के शरण में जाना, क्योंकि बचाने वाला तो और कोई नहीं है। अपना देवादिदेव परम गुरु जो भी है वो अपना आत्मा है, वही बचाएगा, वो कोई बचाएगा नहीं। उसके शरण में बार बार जाओ। और अनंत तीनों काल की तीर्थंकरों का, सभी ज्ञानियों का एक ही आदेश है, अगर उनकी आज्ञा मानते हो और अपने आत्मा की संभाल रखते हो तो आप जन्म मन से मुक्त हो जाओगे। और वही भक्ति है। पैर में पैर छूना, आरती उतारना वो भक्ति थोड़ी है। आज्ञा उठाना, आज्ञा उठा करके अपने आत्मा की संभाल रखना वो सच्ची भक्ति है, वो परम भक्ति, वो परा भक्ति में आता है वो चीज, जो जहाँ ज्ञानी और आत्मा का भेद नहीं है, वो एक हो गए दोनों भी। यहीं बिठा दिया हमारे गुरु को, हमने यहीं बिठा दिया, और हम अपने आत्मा को देखते हैं तो साथ में गुरु का दर्शन, अनंत ज्ञानियों का दर्शन, सबकी भक्ति, वितराग मार्ग की भक्ति सब हो जाती है। एक ज्ञानी को अंदर में अपने यहाँ बिठा दिया और अपने आत्मा की आराधना शुरू कर दी तो अनंत ज्ञानियों की आराधना आप में हो जाती है। अलग से कोई भक्ति पूजा के ऐसा बाहर में कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, कर लेंगे बाकी का।